मैं आशीषित परमेश्वर की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंजुलिका मेरियन मुर्मू है। आज मैं आप सभी के साथ में अपने ज़िंदगी के कुछ पलों के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। जब आज सुबह मैं उठी तो मुझे अंदर से लग रहा था कि मुझे कुछ कहना है, मुझे अपने आप के साथ समय बिताना है, क्योंकि मैं घर के कामों में इतना उलझ जाती हूँ कि मुझे अपने खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। लेकिन आज जब मैं उठी तो परमेश्वर मेरे से बात करना चाह रहे थे, तो मुझे अपने घर के कामों में मन नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कब जल्दी से अपना काम ख़त्म करके नहा करके परमेश्वर के साथ में समय बिताऊं। और ये हमेशा ऐसा होता है, जब परमेश्वर मेरे से बातें करना चाहता है तो मुझे अपने संसारिक काम में मन नहीं लगता और मैं जान जाती हूँ कि परमेश्वर मेरे से बातें करना चाहता है। और आज मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ ज़िंदगी के खास पल आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मैं ज़िंदगी के उस पड़ाव में हूँ जहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास आज सब चीज़ है, लेकिन मैं आज इसलिए ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे पास आज सब चीज़ है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब से मैं जन्मी हूँ परमेश्वर ने मुझे सब चीज़ दिया था और बहुत कुछ हासिल करने के लिए उसने मुझे सिखाया कि किस तरह से मेहनती होना है, किस तरह से अपना बुद्धि को इस्तेमाल करना है। और जब मैं अपने ज़िंदगी के पड़ाव में साल पर साल बढ़ते चली गई तो परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया इस ज़िंदगी में। और आज जब मैं अपना जन्मदिन बिताऊंगी अपने परिवार के साथ में, तो मैं पीछे मुड़ करके जब देखती हूँ अपना ज़िंदगी में, तो मैं अपना लाइफ में कभी कुछ चीज़ को लेकर के रिग्रेट नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो अच्छा के लिए हुआ। मैं कभी आंसू नहीं बहाऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे हमेशा अपने लिए चुन चुका था। मुझे समझने में देर हुआ, मुझे परमेश्वर को अपनाने में देर हुआ, लेकिन परमेश्वर ने तो मुझे पहले से ही चुन चुका था। और ये जान करके मैं बहुत खुश होती हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे बहुत प्यार किया। जब उसने मुझे रचा मेरे माँ के कोख में और जब मैं जन्म ली तो परमेश्वर ने मुझे पहले से ही चुन चुका था। मुझे मेरे माता पिता ने बहुत प्यार दिया। मेरे माता पिता ने मुझे एक बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ाया। मुझे जो एजुकेशन मिला मैं बहुत खुश हूँ। मैं किस तरह से अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ी और अपने को हमेशा जो कुछ भी मैं आज तक की हूँ, और जब मैं अपने ज़िंदगी को देखती हूँ तब मुझे हर पड़ाव हर समय मुझे यही महसूस हुआ कि परमेश्वर ने मुझसे बहुत प्यार किया है। और बचपन में स्कूल में जिस तरह से मेरी प्रिंसिपल ने मुझे एक अलग स्थान दी थी, चाहे वो हमारा चैपल हो, चाहे वो हमारा गिरजाघर हो, वहाँ पर मुझे हमेशा कुछ ना कुछ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया करती थी और मैं बहुत खुशी खुशी वो काम करती थी। जब मैं घर में आई वापस हॉस्टल से अपना पढ़ाई ख़त्म करके, तो जब मेरी माँ मुझे कुछ काम देती थी या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देती थी, मैं बहुत कुछ सीख रही थी, तब मैं वो बहुत खुशी खुशी करती थी। जब मेरा पढ़ाई कॉलेज का ख़त्म हुआ, जब मैं नौकरी करी और जब मैं
उन बड़े बड़े कंपनियों में जब मैं काम करती थी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे बॉस मुझे दिया करते थे, मैं बहुत खुशी खुशी क्या करती थी। मैं लाइफ में कभी कंप्लेन नहीं करती थी, क्योंकि हमेशा मैं कुछ सीखने के लिए उत्तेजित रहती थी। और आज जब मैं बैठ कर के ये सब बातें सोचती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होता है और मुझे एक अलग सा आनंद मिलता है कि आज तक मैं जो कुछ भी की हूँ उसमें परमेश्वर ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। अगर मैं गलत रास्ता भी गई हूँ तो परमेश्वर ने मुझे वहाँ से बाहर निकाला, क्योंकि परमेश्वर हमेशा चाहता था कि मैं उसमें बने रहूं और उसके द्वारा ही उसका काम करूं। और ये मैं साफ साफ आज जान चुकी हूँ। मैं अपने आप को बहुत आशीषित समझती हूँ और मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि परमेश्वर ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। परमेश्वर ने मुझे बहुत बहुत कुछ दिया है आज ज़िंदगी में, और आज मैं कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकती हूँ कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। आने वाले दिन मुझे और क्या नहीं देगा, क्योंकि जब मैं परमेश्वर को ग्रहण की थी और मैं पूरा अपना ज़िंदगी परमेश्वर के हाथों में सौंप दी थी, तो ये बाइबल वर्स सेम परमेश्वर ने मुझसे बातें किया था, जेरेमाया 33:3, कि आई विल कॉल यू एंड व्हेन यू विल कॉल मी देन आई विल आंसर यू एंड आई विल शो यू द ग्रेट एंड माइटी थिंग्स विच यू डू नॉट नो। और ये वर्स हमेशा मेरा लाइफ में रहा जब से मैं परमेश्वर को ग्रहण की, जब से मैं बॉर्न अगेन हुई, कि परमेश्वर मेरे लिए बहुत बड़ा बड़ा प्लान करके रखा है। और जैसे जैसे मैं उस ज़िंदगी का पड़ाव में आती चली गई, परमेश्वर ने मुझे दिखाते चला गया कि देखो, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये रखा हूँ, मेरा प्लान तुम्हारे लिए ये है। मैं संसारिक चीज़ के बारे में नहीं बात कर रही हूँ जब मैं ये सब बोल रही हूँ। मैं जो बुद्धि दिया है मुझे, जो दिमाग दिया है मुझे, जो परिवार दिया है मुझे, मेरे माता जो मुझे मिला है, उन्होंने मुझे जन्म दिया था इस धरती पे। बहुत जल्दी, मैं बड़े होने से पहले मैं मैच्योर हो गई थी। बहुत जल्दी परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया जो मेरे उम्र के बच्चे सब नहीं जानते थे और मैं जान चुकी थी। और मैं बहुत सारे ऐसे काम की जो मेरे उम्र की लड़कियां लोग नहीं कर सकती थी, और इस चीज़ों के लिए मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ आज अपने जन्मदिन के अवसर में। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जब मैं भजन संहिता पढ़ती हूँ तो मुझे भजन संहिता 71 बहुत अच्छा लगता है। उसका एक एक वर्स 1 से लेकर के 24 तक है। मुझे लगता है ये मेरे लिए लिखा हुआ है, ये मेरा ज़िंदगी है। अगर मैं लाइफ में चैलेंजेस आया और मैं वो फेस की, बहुत सारी परिस्थितियों मेरे सामने आया और वो मैं फेस करी, वो परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम था। मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे ज़िंदगी में कभी कभी मिनिस्ट्री को लेकर के इतना रिस्क आया मेरे ज़िंदगी में, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने मुझे वो सब चीज़ों से बाहर निकाल करके मुझे ये बताया कि देखो, दुनिया के लोग ऐसे होते हैं। और मुझे उसने इतना बुद्धि और दिमाग दिया आज, जब मैं पीछे मुड़ करके देखती हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं अपने जन्मदिन के दिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब मुझे, जब चाहे वो हमारा काम का डीलिंग्स हो या लोगों से मिलना जुलना हो मिनिस्ट्री को लेकर के, तब परमेश्वर ने मुझे इतना मजबूत बनाया है कि मुझे वो समझ दिया है और ज्ञान दिया है कि मैं अब समझ पाती हूँ कि मनुष्य कैसे है इस संसार के। और वो मुझे 1 दिन या 2 दिन से नहीं मिला है, ये मुझे सालों साल लगा
अगर मेरे पास आज परमेश्वर ने मुझे वो मिनिस्ट्री नहीं देता तो शायद मैं इतना मजबूत नहीं होती, शायद मैं उतना ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं देखती। लेकिन ये मिनिस्ट्री के वजह से परमेश्वर ने मुझे इतना मजबूत बनाया, परमेश्वर ने मुझे इतना तरह तरह के चीज़ों से मुझे दिखाया ज़िंदगी में। मैं उस चीज़ों के लिए खुश हूँ। मैं कभी लाइफ में रिग्रेट नहीं की हूँ और ना ही करूँगी, क्योंकि अगर मेरे साथ में अगर कुछ बुराई भी हुआ है वो अच्छा होने के लिए। अगर जब मैं अपने आप को कमज़ोर पाई हूँ तो उसी समय अपने आप को मैं बहुत मजबूत पाई हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं सबसे पहले परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जब मैं साम 71 पढ़ती हूँ, ये पूरा साम मैं अपने आप को देखती हूँ वहाँ पे, मैं परमेश्वर को यही बोलती हूँ कि परमेश्वर तू मुझे कभी ना छोड़ना, न त्यागना, जिंदगी भर तू मेरा साथ रहना। और मुझे पता है कि वो मेरे से बहुत प्यार करता है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। वो जो बोलता है और जब मैं उसको पालन करती हूँ तो वो मुझे हमेशा जो चाहती हूँ उससे ज़्यादा देता है मुझे। और दूसरा चीज़ है, मैं अपने माता पिता के लिए मैं बहुत खुश हूँ। आज उसने मुझे जो तालीम दिया या मुझे जो कुछ सिखाया ज़िंदगी में, मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी और उस समय जब मैं छोटी थी तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन आज जब मेरे साथ में मेरे माता पिता नहीं है तो मुझे आज समझ में आता है कि मैं कितना खुश नसीब थी कि मैं ऐसे माता पिता से जन्मी हूँ। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखा के गया है इस दुनिया से और मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनके लिए। और तीसरा, मैं अपने पति के लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि किस तरह से मैं उनसे मिली और ये हमारा एक डिवाइन कनेक्शन था कि मैं उनसे किस तरह से मेरा शादी हुआ उनसे, और हमारा जो एक रिश्ता है आपस में, परमेश्वर ज़्यादा है हमारे रिश्ते में। वो लाइफ में बहुत बिजी है, मैं अपना लाइफ में दूसरा तरीका से बिजी हूँ, लेकिन हमारे बीच में जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ के लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत सारा चीज़ ऐसे होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं बोलती हूँ, मैं वो प्रार्थना में रख देती हूँ और परमेश्वर उनसे बातें करता है और मुझे जो चीज़ चाहिए होता है वो मुझे कुछ दिनों में ही उसका आंसर मिल जाता है, क्योंकि मैं परमेश्वर को बोलती हूँ कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मेरा ये सपना है, और वो मेरे हस्बैंड या मेरे पति वो कर देते हैं मेरे लिए। और जब वो मेरे से शेयर करते हैं, जब वो मेरे को बोलते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, चलो हम ये करेंगे, चलो मिनिस्ट्री के लिए ये करना है, तो वो मैं परमेश्वर के पास में ऑलरेडी अपना प्रेयर रिक्वेस्ट में रख चुकी होती हूँ और उसका आंसर मुझे परमेश्वर देता है मेरे प्रति के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में ऐसा होता और ये मैं उन लोगों में से एक हूँ। इसलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सब चीज़ दिया ज़िंदगी में, और मैं हर एक दिन को मैं वेस्ट नहीं करके, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ अपना ज़िंदगी नहीं, जो कोई भी मेरे ज़िंदगी में आए मैं उनका ज़िंदगी को भी एक अच्छा बनाऊँ परमेश्वर के बारे में बता करके। जब मैं किसी से बात करती हूँ तो सबसे पहले मैं परमेश्वर के बारे में बताती हूँ। ये आज नहीं है, जब से मैं जन्मी हूँ मुझे याद है कि जाने अनजाने में मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ आज तक, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे मेरे उम्र के लोग हैं, मैं कोशिश की हूँ लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। और शायद इसीलिए परमेश्वर ने मुझे अपने कामों के लिए चुना और मैं बहुत खुश महसूस करती हूँ कि आज जो मैं हूँ बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में मेरे जैसे। मैं ये घमंड से नहीं कहती हूँ, लेकिन परमेश्वर का प्रेम मुझे ये कहलवाता है। परमेश्वर ने मुझे आज जो कुछ भी दिया है या जो कुछ भी मैं हासिल की हूँ वो मैं अपने स्ट्रेंथ से नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा। आज मैं अपने बच्चों को भी वही सिखाती हूँ। मैं वो समय नहीं बर्बाद करना चाहती हूँ, जो मैं सीखी हूँ मैं अपने बच्चों को वो बताना चाहती हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ
मैं बहुत कम लोगों के साथ में उठना बैठना करती हूँ। मेरे साथ भले ही बहुत कम लोग हैं, लेकिन जितने लोग भी हैं मेरे ज़िंदगी में, मेरे परिवार के अलावा, मैं खुश हूँ। क्योंकि आप जितने भी कम लोगों के साथ रहोगे, आप उतना ही अपने आप को सफल पाओगे अपनी ज़िंदगी में। और ये मेरी मन की बात थी, ये मेरी दिल की बात थी कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी। और मेरा जन्मदिन के दिन मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को। तो मैं आप लोगों से यही आखिर में कहना चाहूँगी कि आप अपने ज़िंदगी में कभी कंप्लेन मत करना। आप अपने ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करना। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर सदैव आपके साथ रहेगा। लेकिन ये आपके ऊपर में है कि आप परमेश्वर का साथ देते हो कि नहीं। आप परमेश्वर को छोड़ते हो तो परमेश्वर कभी ये मत कहना कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर कभी आपको छोड़ेगा नहीं। छोड़ोगे तो आप। ये मैं अपना ज़िंदगी में सीखी हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, परमेश्वर मेरा साथ है, लेकिन क्या मैं परमेश्वर का साथ देती हूँ, ये बड़ा बात है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप जो कुछ भी करते हो अपनी ज़िंदगी में, वो आप खुशी खुशी करो। परमेश्वर को हर दिन के लिए, अपना ज़िंदगी के लिए धन्यवाद दो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो आज आपके पास में है, वो बहुत कमों को मिलता है। इसलिए आप जो कुछ भी है आपके पास में, आपके परिवार, आपका समय, आपका बुद्धि, आपका सेहत, वो परमेश्वर आपको दिया है। हमेशा हर दिन अपना प्रार्थना में रखो ये बातें। परमेश्वर हमेशा आपका साथ देगा और परमेश्वर हमेशा आपको अच्छा दिन दिखाएगा। जैसे वो मेरे साथ करता है, वो आपके साथ सदैव करेगा। ये बोलकर के मैं अंत करती हूँ। धन्यवाद।